जन्मपत्री में धन योग तो है, लेकिन फिर भी क्या ये धन हमारे पास टिकता है? कुछ के पास टिकता है, कुछ के पास नहीं टिकता। कोई धन का सुख भोगता है, कोई धन का सुख नहीं भोगता। आज ये एग्जाम्पल्स के साथ आपको पहले मैं धन योग समझाऊंगा, उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि किसकी कुंडली में धन योग टिका और किसकी कुंडली में धन योग नहीं टिका, उसका कारण क्या है। यहाँ जो कुंडलियाँ ली हैं उसमें एक IAS ऑफिसर की कुंडली है, 2 व्यापारी की कुंडली है और एक प्रोफेशनल की कुंडली है। तो देखते हैं इसको डिटेल में। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, धन योग जो हमारे शास्त्रों ने बताया है वो क्या है? धन योग कहता है आपकी जन्मपत्री में 2, 5, 9, 11 भाव के स्वामी एक दूसरे से संबंध रखें तो शास्त्र अनुसार आपकी जन्मपत्री में धन योग है। पहले ये समझते हैं 2, 5, 9, 11 भाव के स्वामी। देखिए, उसके लिए आपको भाव पता होना चाहिए। जो मैंने एरो बनाया है ना कुंडली में, ये जो दूसरा है, 5वां है, 9वां है और 11वां, जहाँ जहाँ एरो बना है इन्हें हम दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव कहते हैं। ऐसे ही सभी कुंडलियों में देख लीजिए, दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव। इस कुंडली में भी दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां। अब इसके स्वामी कौन कौन से हैं इन जन्मपत्रियों के अंदर? अगर भाव से संबंधित आपको और डिटेल में समझना है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, जो आपको भाव से संबंधित जानकारी देगी और ढंग से बताएगी कि ये भाव कौन कौन से होते हैं। अब इन कुंडलियों में हम देखते हैं दूसरे भाव के स्वामी कौन कौन से हैं। पहले एग्जाम्पल 1 एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर नंबर 2 यानी दूसरे भाव का अंदर मकर राशि है तो इसके स्वामी हो गए शनि। 5वें भाव के अंदर मेष राशि है तो इसके स्वामी हो गए मंगल। 9वें भाव के अंदर सिंह राशि है तो इसके स्वामी हो गए सूर्य। और एकादश भाव में 11th हाउस के अंदर एकादश भाव के अंदर तुला राशि है तो इनके स्वामी हो गए शुक्र। क्या इनकी कुंडली में धन योग है? आइए चेक करते हैं। दूसरे भाव के स्वामी शनि, मंगल, 5वें के, 9वें के सूर्य और शुक्र। तो हमें क्या क्या देखने हैं? हमें इन चारों ग्रहों को देखना है, क्या आपस में एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं। देखिए, शनि, ये रहे शनि, SA सैटर्न, शनि किसके साथ बैठे हैं? सूर्य के साथ बैठे हैं, सन। तो शनि और सूर्य आपस में संबंध बना रहे हैं। शनि दूसरे के स्वामी हैं और जो सूर्य हैं वो सिंह राशि के यानी 9वें भाव के स्वामी हैं, तो संबंध बना रहे हैं, यानी इनकी कुंडली में एक धन योग है। 5वें का स्वामी कौन है? मेष राशि का स्वामी मंगल है, जो वहीं मेष राशि में 5वें भाव में बैठा है। तो ये भी एक संबंध होता है अपने घर में रहना। अपने घर में तो अच्छा ही होता है इंसान, तो वो यहाँ पर है तो ये भी धन योग बना रहे हैं। यहाँ सूर्य 9वां भाव और दूसरा भाव, वही पहले वाली बात आ गई कि 2 और 9 का स्वामी साथ बैठे हैं तो धन योग बना रहे हैं। यहाँ पर भी तुला है, तुला का स्वामी शुक्र है। शुक्र यहाँ 3य भाव में बैठे हैं, जो 9वें भाव पर अपनी दृष्टि दे रहे हैं, यानी संबंध तो बना रहे हैं ना। एकादश भाव का स्वामी 9वें भाव पर अपनी दृष्टि दे रहा है, तुला दृष्टि दे रहे हैं। कहने का मतलब धन योग तो इस व्यक्ति की कुंडली में है। अभी नहीं बताऊंगा कि इसकी कुंडली में धन योग टिका या नहीं टिका, वीडियो पूरा देखिए, आप लोग बीच में छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 2, इनकी कुंडली में धन योग है, दूसरे का स्वामी गुरु है, यहाँ जाके बैठ गए हैं। 5वें का स्वामी बुध है, यहाँ जाके बैठ गए हैं। 9वें का स्वामी शुक्र है, 11th हाउस में जाके बैठ गए हैं, यानी ये धन योग है। यहाँ पर गुरु यहाँ जाके बैठ गए हैं, यानी इनके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी गुरु हैं, जो कि दूसरे घर को देख रहे हैं, यानी वापस अपने संबंध बना रहे हैं। दूसरे और 11वें का संबंध दूसरे से हो रहा है, इसका मतलब धन योग है। साथ ही 5वें का स्वामी जो है और ये जो शुक्र है यहाँ पर, ये 9वें का स्वामी 11वें में गया है, तो ये भी बहुत अच्छा धन योग माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनकी कुंडली में धन योग है। 5वें का स्वामी उच्च के सूर्य के साथ बैठा है, तो ये भी एक धन योग हुआ। क्यों? क्योंकि 5वें का स्वामी संबंध तो बना रहा है ना किसी बहुत अच्छे ग्रह के साथ, इसलिए ये भी एक धन योग हुआ। और वहाँ जाके सबसे अच्छी बात क्या है? 9वें भाव को देख रहा है। 5वें का स्वामी 9वें भाव को देख रहा है, इसलिए ये भी धन योग हो गया। एग्जाम्पल 3, दूसरे का स्वामी चंद्रमा, यहाँ बैठे हैं। 5वें का स्वामी शुक्र, यहाँ बैठे हैं। 9वें का स्वामी शनि दूसरे घर में बैठे हैं, इसका मतलब पहला धन योग।
एकादश भाव का स्वामी मंगल अपनी जगह पर बैठ के एक धन योग बना रहे हैं और साथ में पांचवें घर को भी देख रहे हैं, तीसरा धन योग। कुंडली में 3-3 धन योग आ गए हैं। एग्जाम्पल 4, दूसरे का स्वामी शुक्र, तुला का स्वामी शुक्र, शुक्र कहाँ बैठे हैं 11th हाउस में, यानी दूसरे का स्वामी 11th हाउस से संबंध बना रहा है, भाव से संबंध बना रहा है, तो एक धन योग है इसके अंदर। पांचवें का स्वामी शनि यहाँ बैठ के लगन में, और नवम भाव का स्वामी शुक्र 11th हाउस में चले गए, यानी 9वें का स्वामी 9वें और 11वें का संबंध हो गया, इसलिए धन योग है। इन सब की कुंडलियों में धन योग तो है, ये बात समझ में आई कि 2, 5, 9, 11 किसी भी तरह से आपस में संबंध बनाए तो वो धन योग होता है। अब इसमें एग्जाम्पल 2 जो है ये एक IAS ऑफिसर की कुंडली है। ये दोनों कुंडलियाँ एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 4 ये एक बिजनेसमैन की कुंडलियाँ हैं, और एग्जाम्पल 3 एक प्रोफेशनल की कुंडली है। बिजनेसमैन कौन? जो किसी तरह का व्यापार करता है, सेल परचेज करता है, ट्रेडिंग करता है। प्रोफेशनल वो जो अपने हुनर के बेस पे अर्निंग करता है। और IAS ऑफिसर के तो कहने ही क्या, सब जानते हैं कौन होता है। अब यहाँ इन सांप की देखते हैं एग्जाम्पल 1। इनके साथ धन योग तो रहे इनकी कुंडली के अंदर, पर जीवन के अंदर इनके पास से धन बहुत जल्दी चला गया, यानी ये धन से निर्धनी, धनी से निर्धन बन गए। पर कैसे बन गए, ऐसा क्या हुआ, जबकि धन योग तो था। धन योग होने के बावजूद अब देखिए धन योग किससे बना था? सूर्य शनि से बना था। क्यों बना था सूर्य शनि से? क्योंकि 9वें का स्वामी जो था इनका सूर्य था, और दूसरे का स्वामी जो था इनका शनि था। दोनों साथ बैठे हैं, धन योग बनाया है। लेकिन साथ में कौन है? राहु देवता। राहु देवता का काम क्या है? सूर्य पे ग्रहण लगाना, ग्रहण लगा दिया। सूर्य शनि साथ में बैठ गए, दोनों ही बहुत तेज प्लैनेट है, आपस में लड़ने लगे, घर में आपस में झगड़े होने लगे, परिवार के अंदर झगड़े होने लगे। कहने का मतलब उस धन के सुख को भोगने के बजाय उल्टे सीधे डिसीजन लेने लगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। क्यों? क्योंकि ग्रहण साथ में आ गया। कर्म के कारण धन को नुकसान किया। क्यों? क्योंकि कर्म के एक्सेस पर है। ये 10th हाउस जो है कर्म है, चौथा भाव जो है सुख स्थान है। अपने धन को अपने ही गलत डिसीजन से व्यापार के अंदर बर्बाद करते चले गए। साथ ही यहाँ पर क्या है, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि इन पर नहीं पड़ रही। जो अच्छा धन योग बन रहा है ना, उसे और प्रबल करने के लिए दर्शकों शुभ ग्रह और फायदा करता है। जबकि हुआ क्या, यहाँ पर धन योग पर राहु केतु एक्सिस में आ गया, इसीलिए कहीं ना कहीं धन योग में नुकसान हुआ, और जो बचा हुआ धन था वो भी बर्बाद हो गया। एक साथ और बात आती है कि यहाँ एकादश भाव का स्वामी धन योग के अंदर सम्मिलित 9वें भाव के साथ जा रहा है। कहने का मतलब ये है गुरु की शुभ दृष्टि है, तो इन्हें लाभ तो बहुत हुए, मौके बहुत मिले ज़िंदगी के अंदर, व्यापार बदलने के मौके मिले, नया नया व्यापार करने की कोशिश भी करी, पर सही बताऊं तो कोशिश उतनी हिम्मत के साथ नहीं करी, आलस से ज़्यादा रहा, आलसी ज़्यादा रहे। क्यों? क्योंकि शनि देव ने अपना प्रबल राहु के साथ मिलकर प्रभाव दिखा दिया। घर में बैठे हुए पड़े हुए, जब दुकान पे जाओगे नहीं, काम पे जाओगे नहीं, फैक्ट्री पे जाओगे नहीं, तो होगा क्या? वो धन योग धरा का धरा रह जाएगा, एक समय के बाद निर्धन हो गए। ये कुंडली पहले ही बता चुका हूँ IAS ऑफिसर की, तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक बात है, IAS ऑफिसर है तो धनवान तो रहेंगे रहेंगे। वो बात सही है, पर सवाल ये उठता है ये अपनी हिम्मत से धनवान बने। इनकी बैकग्राउंड में धन नहीं था, बचपन में इनके परिवार के अंदर धन नहीं था। अब क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है दर्शकों, इनकी कुंडली के अंदर ये जो पंचम भाव का स्वामी कौन है? बुध। बुध देव कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठ के यहाँ से सीधा 9वें भाव को देख रहे हैं, भाग्य को। ये जो भाव होता है, तृतीय भाव जो होता है, विल पावर का होता है, अपनी ताकत का होता है, अपनी हिम्मत का होता है। यहाँ पर सूर्य 3rd हाउस में बैठे हैं। इसके लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं जो आपको समझ में आएगा कि सूर्य 3rd हाउस में बैठा व्यक्ति क्या कर सकता है। वही इन्होंने भी किया, अपने दिमाग को लगा के, बुद्धि को लगा के, पढ़ाई का इस्तेमाल करके अपने भाग्य को बढ़ाया और अपने धन योग का सही इस्तेमाल किया। साथ में एक खास बात देखिए जो इस कुंडली में थी और इसमें नहीं है, वो क्या? यहाँ पर अशुभ ग्रह दृष्टि नहीं दे रहा, यहाँ शनि ग्रह दृष्टि नहीं दे रहे। राहु शनि कर्म स्थान में बैठे हैं, पर वो कहीं पर भी धन योग को छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। और जो मंगल की दृष्टि है वो भी उच्च की दृष्टि है, अच्छी दृष्टि है। मंगल बजरंग बली की दृष्टि है तो बुरी थोड़ी ना है। तो यहाँ पर उच्च का मंगल यानी बजरंग बली। कहने का मतलब हिम्मत में और ताकत आ गई, अटेम्प्ट करना ही करना है, क्वालिफाई करना ही करना है। क्वालिफाई हुए, IAS बने, और फिर धन योग पूरी जिंदगी चलता रहा। दर्शकों ये बात क्लियर कर दूं कि आप लोग धन योग के साथ ना विवाह का, संतान का और योग मत जोड़िएगा। ये बातें सिर्फ धन योग की हो रही हैं कि धन रहा या नहीं रहा। एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं। ये जिस प्रोफेशनल की कुंडली है, इसको कम उम्र के अंदर धन बहुत मिला।
जब ये बड़े बड़े हुए, जैसे जैसे इनके पास धन बहुत था, इनके संदूकों में धन भरा रहता था, पर एक समय के बाद इनका सारा धन गायब, छूमंतर। पर लेकिन धनियों कुछ इस तरह से इनकी कुंडली में कि फिर वापस आया और अपनी ज़िंदगी में खुद मेहनत से धन कमाया और ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक धनी रहे। कैसे? धनियोग कैसे है इनकी कुंडली में, जो हमने पहले बात करी। दूसरे का स्वामी चंद्रमा कहाँ है इनका? दूसरे का स्वामी चंद्रमा कहाँ है? यहाँ बैठा है, लगन में बैठा है। यहाँ शुक्र कहाँ है इनके? यहाँ बैठे हैं, पांचवे का स्वामी। यानी इन्होंने अपनी बुद्धि से शुरुआत में धन को राहु के साथ मिलकर खर्च कर दिया। पैसा आया, कंट्रोल रहा नहीं, यंग एज में पैसा मिला, कंट्रोल परिवार का था नहीं, उड़ाए जाओ, खूब धन उड़ाए जाओ, उड़ा दिया, सारा धन उड़ा दिया राहु और शुक्र ने मिलके। यानी पांचवे के स्वामी शुक्र ने धन दिया पर उड़ गया, गायब हो गया, व्यय हो गया। नौवे के स्वामी सेकंड हाउस में आए, यानी नवम भाव के स्वामी शनि देव सेकंड हाउस में बैठ के, मतलब ये हुआ कि जब इनका विवाह हुआ, विवाह के बाद संतान, यानी विवाह और संतान अपने कुटुंब के लिए इस इंसान ने अपने भाग्य के साथ दोबारा मेहनत करनी शुरू करी। उससे पहले अपने धन को उड़ाते रहे और बर्बाद होते रहे, पर जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझा, किसने समझाया? शनि देव ने समझाया, नवम भाव के स्वामी ने समझाया। तब एकादश भाव में बैठे हुए इलेवंथ हाउस के स्वामी, 11th भाव के स्वामी मंगल हैं इनके। 11th भाव के स्वामी मंगल ने अपना काम करना शुरू किया और देखिए यहाँ से मंगल शनि को देख रहे हैं, शनि मंगल को देख रहे हैं, कितना ज़बरदस्त धन योग। लेकिन अपने कर्म से शनि की दृष्टि मंगल पर, मंगल की शनि दृष्टि के कारण बंदे ने अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करी कि साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से गाड़ी, गाड़ी से मकान और फिर ज़मीन से मकान बना के 3 फ्लोर तक का मकान अपना बढ़िया से बनाया और अपनी मेहनत से बनाया और अपने संतान को भी देके गया। कहने का मतलब फुल मेहनती, शुरुआत के दौर में उड़ा दिया इस योग के कारण, पर बाद के दौर में इन ग्रहों ने इसे ताकत दी और धन टिका और ज़रूर टिका और सारी अपनी गंदी आदतें छोड़ी जो शुरुआत में पड़ गई थी गलत संगत के कारण। एग्जाम्पल 4, ये उस व्यापारी की कुंडली है जिसके पास बचपन में वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ था। शायद सोने की चम्मच कहूँ तो गलत नहीं होगा, इतना धन था इनके पास। पर जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती चली गई वैसे वैसे धन कम होता चला गया। जैसे जैसे बड़े बुज़ुर्गों का सर पे से हाथ गायब हुआ वैसे वैसे अय्याशी के कारण, गलत संगति के कारण, गलत कर्मों के कारण धन कम करते चले गए और ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में सिर्फ कर्जे पे ज़िंदगी बिता रहे थे। रोज़ कर्जा मांगते थे, रोज़ रोटी खाते थे और अपनी ज़िंदगी को बिताते थे। पर धन योग बड़ा अच्छा है इनकी कुंडली के अंदर, तो शुरुआती दौर में रहा। ऐसा क्या हुआ इनकी कुंडली में जो कर्म ने इनको बर्बाद कर दिया? देखते हैं। सेकंड हाउस का स्वामी शुक्र 11th हाउस में चला गया, यानी दूसरे भाव का 11वें भाव में चला गया, धन योग है, बड़ा अच्छा धन योग है। 5वें भाव का स्वामी शनि, यहाँ से शुक्रदेव 11th हाउस के स्वामी जो हैं, शनि की बात अभी करते हैं, 11th हाउस के स्वामी शुक्रदेव यहाँ भी देख रहे हैं, यानी दूसरे का, 11वें का और 5वें का संबंध बना, धनयोग और प्रबल हो गया। एकादश भाव का स्वामी शुक्र, नवम भाव का स्वामी शुक्र 11th हाउस में चला गया, धनयोग और ताकतवर हो गया। देख रहे हैं धनयोग कितना अच्छा है, पर किससे बना हुआ है सारा का सारा? शुक्र शुक्र शुक्र, पंचम भाव शुक्र 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 से बने हुए हैं। वीनस से धन योग बना, यानी बचपन में चांदी का चम्मच मुंह में था। फिर उसके बाद जब ये शनिदेव के साथ धन योग का सम्मिलन हुआ, यानी आपकी ज़िंदगी में मैच्योरिटी आई, आप जैसे जैसे बड़े होते चले गए, शनिदेव को सही रखोगे तो सही, खराब रखोगे तो खराब। ये शनि से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं कि शनिदेव आपको कैसे सुधारेंगे और कैसे बिगाड़ेंगे। यहाँ इन जनाब को बिगाड़ दिया क्योंकि इन्होंने खुद को बिगाड़ा। क्यों बिगाड़ा? जो धन इन्हें मिला था, यहाँ शनि का गलत इस्तेमाल करके अपने कर्म स्थान के अंदर उसका गलत प्रयोग किया। और सबसे बड़ी बात, ये जो लाभ था ना, शुक्र 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 बैठा है 11th हाउस में। दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शुक्र बैठा है 11th हाउस में। 11th हाउस का स्वामी है चंद्रमा, जो चला गया यहाँ पर अष्टम भाव के अंदर, सारा पैसा बर्बाद कर दिया। अष्टम भाव क्या है? बर्बादी का, यानी भाग्य ने, दूसरे ने, 5वें ने, 9वें ने, 11वें ने लाभ दिया, पर उस पैसे को क्या किया?
सारा का सारा पैसा बर्बाद कर दिया, ना काम करना सीखा, ना काम करवाना सीखा, ना अपनी संगति को छोड़ा, ना अपने संगी साथों को छोड़ा, और नशा इतना, तभी तो पैसा बर्बाद होगा। तभी तो पैसा बर्बाद होगा कि आप अपने काम का भी पैसा निकाल के बर्बादी के पैसे में लगाए जा रहे हैं। कुछ ऐसा था। कहने का मतलब समझ में आया दर्शकों? एक आईएएस ऑफिसर अपनी विल पावर से कैसे आगे बढ़ा, एक व्यापारी जिसने आलस्य के कारण अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, उसके जीवन पे ग्रहण लग गया, एक प्रोफेशनल जो पहले जवानी में पैसा था, इसकी तरह, इसी व्यापारी की तरह इसके पास पैसा था, बर्बाद हुआ, पर अपनी हिम्मत और अपने परिवार के लिए अपने आप को सुधारा तो वो धनयोग फिर आया। और इसने कभी नहीं सुधारा अपने आप को तो धनयोग था धीरे धीरे कम होता चला गया और कर्जे की ज़िंदगी बिता के स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। ये है धनयोग की वीडियो। आपको जैसी भी लगी हो बताइएगा ज़रूर। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।